नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में हैं और लेहड़ा देवी माता के मंदिर में हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आपसे बात करेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में, पुराणों में और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें इसके महत्व क्या है और यहाँ पर किस तरीके से कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। सरकार की तरफ से इस क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या कुछ काम किए गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्युद्दां शमप्रभां मृगपति यशकंध स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसद्धस्ताभिरा सेवितां हस्तैस्तचक्रगदाशिखेट विशाखां चापं गुडं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माता का ये मंदिर महाभारत काल का है, जो 5000 वर्ष पहले से ये स्थान प्रसिद्धि है माँ का। महाभारत काल में पांचों पांडव आए और भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध में तभी विजय प्राप्त करोगे जब शक्तियां होंगी, शक्ति प्राप्त करोगे। तो पांचों पांडव इस आद्रवन में आए और घोर जंगल था। इस जंगल में आकर के उन्होंने तपस्या किया। माँ साक्षात प्रकट हुई और माँ ने आशीर्वाद दिया कि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। इसके बाद वो महाभारत के युद्ध में गए। कालांतर समय बीतता गया। इसके बाद माँ यहाँ प्रतिष्ठित हो गई और ये जो पीछे नाला, पवह नाला बहता है, बड़ा सुंदर और पवित्र जल है। पहले जल था और यहाँ एक नाव चलती थी। नाव पे मल्लाह था। वह बड़ा दुर्गुणी व्यक्ति का मल्लाह था। आने जाने वाले यात्रियों के साथ जो है व्यवहार कुशल नहीं करता था। तो माँ साक्षात 3 देवियां नदी के पार खड़ी हुई। माँ ने कहा तुम मुझे पार कर दो। माँ के सुंदर रूप को देख करके, सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हुई माता को देख करके उसके अंदर जो है लालसा पैदा हुई और कहा कि मैं शाम को पार उतारूंगा। शाम हुआ और माँ सवार हुई नाव पर। जैसे बीच नदी में नाव आती है, माँ से वह जो है शुरू कर दिया छीनना। माँ ने उसके दुर्गुणों को पहचाना और उसको उठा करके उसी नाव पर पटक दी और वह पत्थर के रूप में विराजमान हो गया और अभिशप्त होते हुए भी वो भी पूजित हो गया। इसके बाद ब्रिटिश शासन में एक अंग्रेज था। माँ के यहाँ शिकार खेलने जंगल में आता जाता था और दिव्य मूर्ति को देख करके उसने कहा कि एक सुंदर मंदिर बनवाया जा। उसके हाथों के द्वारा मंदिर माँ को मंजूर नहीं था। दिन में बनवाता था, रात में गिर जाता था और वह क्रोधित हुआ और अपने कंपनी से बंदूक लेकर के आया और माँ के विग्रह के ऊपर 2-3 फायर कर दिया। फायर करने के पश्चात वह जाते जाते इस जरलहवा स्थान है, वहां घोड़ा में सवार उसका देहांत हो गया और आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। उसके बाद भक्त आते गए। हमारे बाबा जी यहाँ देखे माँ के स्वरूप को और वह आए, जो काश था, घास था, काट करके चबूतरा बनाए और जो है गोबर से लीप करके पूजन अर्चन शुरू कर दिए और भोग लगता गया। फिर जो है भक्तों का आना जाना शुरू हुआ, ख्याति बढ़ती गई। जो लोग आए
माँ उनकी हर मनोकामना पूरी की। आज जो है माँ का ये भव्य रूप मंदिर पूरे पूर्वांचल में विख्यात है। यहाँ गणेश शंकर पांडे और तमाम प्रतिनिधि के द्वारा जो है विकास कार्य किया गया। इस क्रम में योगी महाराज जी के द्वारा भी जो है यहाँ विकास कार्य हो रहा है और बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। और यहाँ दूर दूर से लोग नेपाल राष्ट्र से, पड़ोस के नेपाल राष्ट्र से और देवरिया, पडरौना और गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर के लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। जो 5 मंगलवार माँ के चरणों में चुदरी, नारियल, अगरबत्ती, कपूर चढ़ाता है, अनवरत कोई भी मनोकामना हो उसके अंदर अगर रहता है तो माँ अवश्य पूरा करती है और अपने को वह कृतार्थ मानता है। लगातार आपने बताया कि इस प्रदेश के सभी बड़े धर्म स्थलों का विकास हो रहा है, यहाँ पर भी विकास हुआ है। आपके नजरिए से अभी और क्या कुछ महत्वपूर्ण काम होने हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि या सरकार के माध्यम से जो आप अपील करेंगे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए या मंदिर प्रबंधन के लिए अभी कौन कौन से महत्वपूर्ण काम आपके हिसाब से भी यहाँ पे और होने चाहिए? यहाँ जो है धर्मशाला की आवश्यकता थी तो धर्मशाला तो बन रहा है। इसके बाद पानी पीने का भी, बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास होता गया कि जो भक्तों को काफी सुविधा मिले, इस तरह से हम लोग प्रयत्नशील है। और आने जाने वाले प्रतिनिधियों से और जो माननीय लोग हैं उनसे हम लोग कहते रहते हैं कि यहाँ कार्य होना चाहिए। वर्ष में यहाँ किन किन अवसरों पर विशेष अनुष्ठान होता है या बड़ा मेला लगता है? यहाँ पर वर्ष में वैसे तो मांगलिक कार्य के लिए मुंडन, जनेऊ, विवाह इत्यादि रोजाना होता रहता है, लेकिन विशेषतः मंगलवार और चैत्र नवरात्रि और जो अश्विनी नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग आकर के माँ के चरणों का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। तो देखिए, लेहड़ा देवी मंदिर परिक्षेत्र का लगातार विकास हुआ है, जैसा कि गुरुजी ने बताया, और लगातार सरकार की तरफ से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। और जो कुछ विकास के काम आगे बचे हैं उस पर भी लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।